नमस्कार दोस्तों, रिमूव कन्फ्यूजन एंड वॉच योर लक चेंज। कन्फ्यूजन जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों का पेन पॉइंट है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार मैं उस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हूँ, मैं उस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हूँ। 3-4 ऑप्शंस होते हैं, उनको लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये किसी का आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी दूसरे ऑप्शन की आपको कोई और चीज़ पसंद आती है। और होता क्या है कि इतने सारे ऑप्शंस जो आप रखते हैं अपने पास और आप डिसीजन नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ा इशू होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती। और लोग ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वो उस चीज़ के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, डिसीजन इतने सारे लेने होते हैं तो डिसीजन भी नहीं ले पाते। क्योंकि उसका पहला रीज़न तो यही है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा कि आप कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कन्फ्यूजन होता क्या है, और ये भी समझेंगे कि इस कन्फ्यूजन से आप कैसे निकल सकते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें समझते हैं कि आखिर ये कन्फ्यूजन होता क्या है। तो कन्फ्यूजन सिंपली एक गैप होता है, और वो गैप होता है आपकी रियलिटी और आपकी एस्पिरेशंस। ये दो चीज़ें होती हैं, और इसके बीच में जो गैप होता है ये होता है कन्फ्यूजन। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक जॉब नहीं करना चाहते, आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये बिज़नेस करना आपकी एस्पिरेशन है। आप ऐसा सोचते हैं कि यार रोज़ मुझे सुबह उठना पड़ता है, रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, कभी कभी बॉस भी डांट देता है, इतना सारा काम होता है, आई कैन नॉट वर्क ऑन माई ओन टर्म्स, वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है। फिर आप काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी जॉब के बारे में, और ये जॉब आपकी रियलिटी है। आप सोचते हैं आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको, सिर्फ मंथ एंड में आपको अच्छा लगता है क्योंकि तब आपकी सैलरी आ जाती है। तो ये आपकी रियलिटी हो गई। और आप एस्पायर करते हैं कि आपका बिजनेस हो, क्योंकि आप और बिजनेसमैन को देखते हैं, फिर जिन लोगों के बिजनेस होते हैं आप उनको ऐसा देखते हैं कि वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं उनके पास, अच्छे यॉट होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। और ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना ही है, इतने बजे ये काम करना ही है, और सब कुछ टाइम पे हो। ये सब उनके ऐसे कुछ नहीं होता है, आप लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये हो गई जॉब, हो गई ये आपकी रियलिटी हो गई, और ये आपकी एस्पिरेशन हो गई। और आप यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि आप जॉब करें या बिजनेस करें। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो आप डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ये जो आप अपने आप से क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, ये क्वेश्चन ही गलत है। और इसलिए आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपको कभी किसी ने ये चॉइस नहीं दी है कि आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो बिजनेस है वो आपकी एस्पिरेशन है। आपके पास अगर आपको कोई फैमिली बिजनेस है तो बात अलग है, कोई जनरेशनल बिजनेस है तो ये वीडियो आपके ऊपर या फिर ये एग्जांपल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं और आप एस्पायर कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज भी हैं कि जॉब करें बिजनेस करें, तो आपको एक चीज़ समझनी है, आपकी एस्पिरेशंस की वजह से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि आपके पास कोई रेडी बिजनेस नहीं है जो कि आपकी जो जॉब की जो आपकी अर्निंग्स है, फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उतने पैसे उस बिज़नेस से नहीं कमा रहे हैं अभी। आपकी रियलिटी आपकी जॉब ही है। और आप ऐसा सोचते हैं कि आप, या फिर आप एस्पायर करते हैं कि मैं बिज़नेस कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि आप एक ड्रीम लैंड में जीते हैं कि मैं बिज़नेस करूँ, वो करूँ। तो इस कन्फ्यूजन का स्टेट को ये कन्फ्यूजन का स्टेट आपकी लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, या फिर आप कभी कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो बिज़नेस है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसी आपकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स में होता है। आपकी एस्पिरेशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रीम वर्ल्ड में जीते हैं अपने, और आप ड्रीम वर्ल्ड की एस्पिरेशंस रखते हैं। ऐसा भी लोग होता है कि कुछ लोग अपना ड्रीम होम सोचते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर इंसान ही सोचता है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कि वो अपना घर खरीदें, अपना एक अच्छा सा घर खरीद ले, सुंदर सा सजाएं। ये हर इंसान की एक बेसिक वांट होता है, अपना घर लेना। लेकिन लेट्स से आपका बजट 1 करोड़ है, या फिर आप किसी 1 करोड़ का बजट है आपका, और आप किसी ऐसी सिटी में जाते हैं जहाँ पे उस 1 करोड़ से आपको बहुत छोटा सा घर मिल सकता है। जो बिग सिटीज़ हो गई, जो टॉप मेजर सिटीज़ हैं, उनमें 1 करोड़ में शायद आपको उतना अच्छा घर नहीं मिल सकता जो कि आपको एक जो थोड़ी जो छोटी सिटी हो वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो होता क्या है कि लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए पहले तो आपको ये समझना है कि जो चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है भी या नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जॉब करें, बिजनेस करें, तो बिजनेस और जॉब आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली आपकी एस्पिरेशन है। तो अगर इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो आपका ऑप्शन क्लियर है, आपको हमेशा रियलिटी की तरफ ही रहना है। क्योंकि वही रियलिटी को अगर आपको एम्ब्रेस करना है और आपको उसी में जीना है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग लेना नहीं चाहते। तो यही रीज़न है कन्फ्यूजन का। और लोगों का ऐसा भी होता है कि जब वो अपने
शादी वादी करने का सोचते हैं तो उनमें भी वो सोचते हैं कि किससे शादी करूँ। लड़के ऐसे सोचते हैं किस लड़की से शादी करनी है, लड़कियाँ ऐसे सोचती हैं कि किस लड़के से शादी करें, किससे शादी करें। तो पहली चीज़ तो आपको इस डिसीजन मेकिंग में ये करना है, आपको अपने आप को पहले खुद समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आप किस तरह का इंसान के साथ आप रह सकते हैं और किस तरह के इंसान आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप इसमें भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऊंचे पेडेस्टल पर रख देंगे कि मैं तो ये हूँ, मैं हूँ, मुझे ये करना है, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, तो आपके लिए जो सेलेक्ट करना होगा अपने लिए कोई लड़का या लड़की, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको इसमें भी अपनी एस्पिरेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक एस्पिरेशंस में लाना है। आप जिस तरह के इंसान हैं, आप जैसे पैसे कमाते हैं या फिर जैसे पैसे कमाती है, आपको थोड़ा रियलिस्टिक रहना है। वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बोल देते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे कमाते हो, कुछ बहुत ज़्यादा 6 फिगर्स 7 फिगर्स ऐसे ऐसा बोल देते हैं, चाहे आप खुद कमा रहे हो ना कमा रहे हो। तो ऐसी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। लड़के ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि वो इतनी सुंदर हो, मिस वर्ल्ड हो, और वो चाहे खुद वो एक एवरेज लड़के दिखने में हो। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको, तभी आप इस कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हो तभी के तभी, आपने अगर ये चूज़ किया है कि आपके पास इतना बजट है आपका और आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, यहाँ पे लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप में अवेयरनेस है थोड़ी बहुत भी, तो आपको समझना है कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, मुझे इस तरह का लड़का या उस तरह की लड़की मेरे लिए सही रहेगी या सही रहेगा। आपको इस चीज़ों में क्लैरिटी लानी है। और यही सेम चीज़ आपकी जॉब या बिजनेस में भी है। अगर आप ये चूज़ करते हैं कि आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो जॉब और बिजनेस आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है भी या नहीं, या फिर वो सिर्फ आपकी एस्पिरेशन से आप ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो आपको रियलिस्टिक रहना है थोड़ा, तभी आप इस कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं। और अगर आप सच में चीज़ों के लिए कन्फ्यूज हैं और आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, उस चीज़ को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोज एंड कॉन्स ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा भी होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे मन में हमारी कुछ चीज़ों को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिसकी वजह से हम एक बायस डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। तो अगर आप इस बायस डिसीजन से बचना चाहते हैं, या फिर इस डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प चाहते हैं, या फिर अगर अपनी डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे GD व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आ जाती है लकी लोगों की। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि ही गॉट सो लकी या फिर शी गॉट सो लकी कि उसको उतना अच्छा पार्टनर मिल गया, या फिर उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई, उसका बिजनेस वर्कआउट कर गया। तो लोग काफ़ी ऐसा ही बोल देते हैं कि डिसीजन मेकिंग हो गई, या फिर इतना उसका लक काम कर गया और उसके लिए लाइफ उसकी चेंज हो गया, फिर उसके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी वर्कआउट कर गई। तो एक चीज़ आपको समझनी है, अगर आप चाहें तो आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी लकी हो सकते हैं। आप भी अपने लक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस लक को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं, फिर उस लक को, या फिर अगर आप ऐसा बोलें, अगर आप भी एक लकी इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहेंगे, ड्रीम लैंड में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन वो करूँगा, मैं ऐसा बिजनेस कर लूँगा, मैं इतने पैसे सेव कर लूँगा, मैं वहाँ पे घर ले लूँगा, और मेरी शादी ऐसे अच्छी लड़की से हो जाएगी, मैं इतनी सुंदर लड़की से हो जाएगी, या फिर इतने अच्छे लड़के से हो जाएगी। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, और अगर आप कुछ करेंगे नहीं, चीज़ों के लिए कभी एफर्ट्स नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप 20s में भी या फिर 30s में भी हैं, रिस्क नहीं लेंगे, चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं होगी आप में, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं कि मैं तो एक परफेक्ट इंसान हूँ, मुझ में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम परफेक्ट हूँ मैं, सब बढ़िया मुझ में, लेकिन बस एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कोई लड़का नहीं मिल रहा, कोई लड़की नहीं मिल रही, वो एक अच्छी जॉब या फिर अच्छा बिजनेस, मेरा लक काम नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ सोचते रहते हैं तो आप कभी लकी नहीं होंगे। उस लक को आपको एक्वायर करने के लिए, अपने लक को अपना उस अनलॉक करने के लिए, उस लक को आपको मेहनत करनी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं या फिर उस चीज़ में अच्छे हैं, और आपका लक भी काम नहीं करेगा। आपका लक भी आपकी तरह बैठे बैठे सोचता रहेगा कि जिस दिन ये काम करेगा उस दिन शायद मैं भी काम कर जाऊँ। तो उस लक को अनलॉक करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अनलॉक करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ को अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको कैसे पता आप किस चीज़ में अच्छे हैं। हो सकता है आप गाने में काफ़ी अच्छा गाना गाते हो, आप काफ़ी अच्छा डांस करते हो, या फिर कोई भी आप में कोई टैलेंट हो सकता है। आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप सोचते रहेंगे मैं एक दिन ये शुरू करूँगा, एक दिन वो शुरू करूँगा, और कुछ करेंगे नहीं, तो आप कभी लकी नहीं हो सकते। यही एक फॉर्मूला है, या फिर यही एक रियलिस्टिक फॉर्मूला है जिससे आप लकी हो सकते हैं।
अगर आप लकी होना चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू करें, चीज़ों को ट्राई करना शुरू करें, तभी आपका लक अनलॉक होगा। वरना आपका लक, अगर आप लकी भी हैं, आपको कभी पता नहीं लगेगा और आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और फिर शायद बाद में जाके कभी आप में हिम्मत आए अपने 50s या 60s में, तब शायद आप उस चीज़ को एक बार ट्राई करने की कोशिश करें और तब आपका शायद जाके लक अनलॉक हो जाए। और तब आपके पास शायद आपकी बॉडी आपको अलाउ ना करे उतनी मेहनत करना जो कि अपनी 20s या 30s में कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी अपनी जो एबिलिटी है आप हमेशा उससे दूर ही रह जाएं, आपको कभी पता ही नहीं लगे कि आपका टैलेंट क्या है, आप में एबिलिटी क्या है। क्योंकि हर इंसान में एक एबिलिटी ज़रूर होती है, एक टैलेंट ज़रूर होता है। तो उस चीज़ को अनलॉक करने की कोशिश करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंट आपको मिल जाएगा, या फिर हर इंसान में कुछ एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। लेकिन उस चीज़ को ट्राई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मिलना ना मिलना, वो जब मिलना होगा मिल ही जाएगा, लेकिन उसे ट्राई करना, मेहनत करना, वो आपके हाथ में है और उससे आपको कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in my next one.